जिला मजिस्ट्रेट डीएम शालिनी शहर की सबसे प्रभावशाली और सम्मानित अधिकारी थीं। उनकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा हर गली मोहल्ले में थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी मां सरिता एक ऐसी साधारण महिला थीं जो सादगी में विश्वास रखती थीं। वह हमेशा साधारण साड़ी और पुरानी चप्पलें पहनती थी, जिसके कारण लोग अक्सर उन्हें गरीब समझ लेते थे। एक दिन सरिता को अपने बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ी। वह शहर के सबसे बड़े सरकारी बैंक में गई, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी के लिए भी कल्पना से परे था। बैंक में उस दिन भीड़ थी। सरिता धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ी। उनके हाथ में एक पुराना थैला था, जिसमें उनका चेक और कुछ कागजात थे। रिसेप्शन पर बैठी कर्मचारी रीता ने उन्हें देखते ही भौहें चढ़ा ली। सरिता ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे अपने खाते से पैसे निकालने हैं। यह रहा चेक। रीता ने चेक लिए बिना ही तल्ख लहजे में कहा, यहां तुम जैसे लोग क्या करने आए हो? यह बैंक बड़े लोगों के लिए है। तुम्हारी औकात नहीं कि यहां खाता हो। जाओ, कहीं और देखो। सरिता ने शांत स्वर में दोहराया, बेटी, कृपया चेक देख लो। मुझे 5 लाख रुपए निकालने हैं। यह सुनते ही रीता हंस पड़ी और व्यंग्य में बोली, 5 लाख? तुमने जिंदगी में इतने पैसे देखे भी हैं? यह मजाक करने की जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगी। सरिता ने फिर से कहा, पहले चेक तो देख लो। तभी बैंक मैनेजर सुनील अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने हंगामा देखकर गुस्से में पूछा, यह क्या तमाशा है? रीता ने तुरंत कहा, सर, यह कोई भिखारी जैसी औरत है। कह रही है कि इसे 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने मना किया, लेकिन यह जा नहीं रही। सुनील ने सरिता को ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में 5 रुपए भी होंगे। यह हाई प्रोफाइल बैंक है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा, इस औरत को बाहर निकालो। गार्ड ने सरिता को जबरदस्ती पकड़ा और धक्का देकर बैंक से बाहर कर दिया। वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी चुपचाप यह सब देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला जिले की डीएम शालिनी की मां है, लेकिन बैंक के सीसीटीवी कैमरों ने यह पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। घर पहुंचकर सरिता ने रोते हुए अपनी बेटी शालिनी को फोन किया और सारी बात बताई। बेटी, मुझे आज बैंक में इतना अपमानित किया गया। मुझे भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया। शालिनी का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने अपनी मां को सांत्वना दी और कहा, मां, आप चिंता मत करो। कल मैं आपके साथ चलूंगी। हम उसी बैंक से पैसे निकालेंगे। अगले दिन सुबह शालिनी ने एक साधारण साड़ी पहनी और अपनी मां के साथ बैंक पहुंची। दोनों के कपड़े इतने सादे थे कि कोई भी उन्हें डीएम और उनकी मां नहीं समझ सकता था। बैंक खुलने का समय 10 बजे था, लेकिन 11 बजे तक दरवाजा बंद था। शालिनी और उनकी मां शांत भाव से बाहर इंतजार करती रहीं। जब बैंक खुला तो वे अंदर गईं और रीता के काउंटर पर पहुंची। शालिनी ने विनम्रता से कहा, मैम, हमें पैसे निकालने हैं, मेरी मां की दवाइयों और कुछ जरूरी कामों के लिए। यह रहा चेक। रीता ने दोनों को देखा और तंज कसते हुए बोली, फिर से वही भिखारी वाली बात। यह बैंक तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर भीख मांगो। शालिनी ने शांत स्वर में कहा, कृपया चेक देख लीजिए। अगर कुछ गलत है तो हम चले जाएंगे। रीता ने चिढ़कर चेक लिया और बोली, ठीक है, बैठो, थोड़ा समय लगेगा। शालिनी अपनी मां का हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठ गई। बैंक में मौजूद लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन सी गांव की औरतें हैं? यहां क्या करने आई हैं? शालिनी सब सुन रही थी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उनकी मां थोड़ी असहज थी, लेकिन बेटी का धैर्य देखकर चुप रहीं। कुछ देर बाद शालिनी ने रीता से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। रीता ने झुंझलाकर मैनेजर सुनील को फोन किया। सर, 2 औरतें आई हैं, कह रही हैं
कि आपसे मिलना है। सुनील ने केबिन से झांक कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। कह दो, बैठे। शालिनी ने कुछ नहीं कहा। वे अपनी मां का हाथ पकड़कर शांत बैठी रहीं। लेकिन जब लोगों की फुसफुसाहट और रीता का तिरस्कार बढ़ गया, तो शालिनी ने मां की ओर देखा और कहा, मां, अब मुझे कुछ करना होगा। वे धीरे से उठी, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गई। सुनील घबराकर बाहर आया और रास्ता रोकते हुए बोला, हां, बोलिए, क्या काम है? शालिनी ने चेक का लिफाफा आगे बढ़ाया और कहा, हमें पैसे निकालने हैं, मेरी मां की दवाइयों और कुछ जरूरी कामों के लिए। कृपया चेक देख लीजिए। सुनील ने लिफाफा लिए बिना ही तल्खी से कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। जाओ, माहौल खराब मत करो। शालिनी का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने लिफाफा मेज पर रखा और कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन इस लिफाफे को जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम आए। इतना कहकर उन्होंने अपनी मां का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुकीं, पलटीं और गहरी नजरों से बोली, इस व्यवहार का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बैंक में सन्नाटा छा गया। सुनील हंसते हुए बोला, बुढ़िया कुछ भी बोल गई, जाने दो, और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लिफाफा मेज पर पड़ा रहा, अनदेखा। अगले दिन सुबह बैंक का वही रूटीन शुरू हुआ, लेकिन तभी सरिता फिर से बैंक में दाखिल हुई। इस बार उनके साथ एक सूट बूट में सजा तेज तर्रार अफसर था, जिसके हाथ में एक चमचमाता ब्रीफकेस था। उनके साथ एक और महिला थी, जो साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। यह शालिनी थी। सुनील ने पहले तो सरिता को पहचाना नहीं, लेकिन जैसे ही वे करीब आईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सरिता ने तीखे स्वर में कहा, मैनेजर साहब, मैंने कहा था ना, आपको अपने व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि हर उस साधारण इंसान का अपमान किया है जो इस बैंक में आता है। सुनील कुछ कह पाता, इससे पहले शालिनी आगे आई और बोली, मैं शालिनी, इस जिले की डीएम, और यह मेरी मां है, जिनके साथ आपने और आपके स्टाफ ने अपमानजनक व्यवहार किया। पूरा बैंक सन्न रह गया। रीता के हाथ कांपने लगे और सुनील के माथे पर पसीना छलछलाया। शालिनी ने ब्रीफकेस से 2 दस्तावेज निकाले। पहला सुनील का ट्रांसफर ऑर्डर था, जिसमें उसे तुरंत एक छोटे से गांव की शाखा में भेजा जा रहा था। दूसरा एक नोटिस था, जिसमें उसके व्यवहार को बैंक की नीतियों के खिलाफ बताया गया था। शालिनी ने कठोर स्वर में कहा, आपने मेरी मां को भिखारी समझा, लेकिन आप भूल गए कि हर ग्राहक बराबर है। मैं आपको सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैं आपको सुधरने का एक मौका दे रही हूं। फिर उन्होंने रीता को बुलाया। रीता डरते डरते आई और माफी मांगने लगी। शालिनी ने कहा, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, यह सीख तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। फिर उन्होंने पूरे स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मानवता से होती है। जो इस सिद्धांत को नहीं समझता, वह ना तो अच्छा इंसान है और ना ही अच्छा कर्मचारी। इतना कहकर शालिनी अपनी मां के साथ बैंक से बाहर निकल गई। बैंक में गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। हर ग्राहक को सम्मान से देखा जाने लगा। कोई भी कपड़ों के आधार पर जज नहीं किया गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान को उसके कपड़ों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से आंकना चाहिए। सच्चा सम्मान वही है जो हर इंसान को बराबर देता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा गौरव है।